पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार खत्म होगा। शाम 5 बजे 121 सीटों पर खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम दिग्गज मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 6 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण का मतदान होना है 121 सीटों पर, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। 2 चरणों में बिहार में मतदान हो रहा है, एक 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। और 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थमेगा। राजनाथ सिंह आज 4 रैलियां करने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह 3, जबकि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज 121 सीटों के लिए 121 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। और मुजफ्फरपुर से राघवेंद्र इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 रैलियां करने वाले हैं। हमने देखा है पिछले कई दिनों में मुख्यमंत्री ने अलग अलग जगहों पर कई बड़ी बातें कही, जो विपक्ष को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि आज बिहार के प्रथम चरण यानी 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। प्रथम चरण का चुनाव शाम को थम जाएगा, लेकिन तापमान देखिए, बिहार का तापमान बहुत गर्म है। हर दल के नेता अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। दरभंगा की बात करूं तो आज बीजेपी ने दरभंगा को अपना छावनी में बदल दिया है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास राघवेंद्र, लेकिन बता दें आपको कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री 4 रैलियां करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बार फिर दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, जिसको लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। अप्पू, टप्पू, पप्पू 3 नाम दिए, जिस पर भी विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी रैली में सिवान में मुख्यमंत्री को जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी के नेता अखिलेश यादव पर हमलावर है, क्योंकि वो ओसामा के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार में अब नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मैदान में अब संग्राम सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि शब्दों के बाणों का हो गया। एक तरफ एनडीए के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ है, जो विपक्ष पर तीखे बाणों का हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, जो पलटवार करने में पीछे नहीं है। बिहार की सियासत में पप्पू, टप्पू, अप्पू बनाम गप्पू और चप्पू का मुकाबला गरमाता जा रहा है। सोमवार को दरभंगा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर ऐसा हमला बोला, जिसने पूरे चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में भी 3 बंदर हैं, तो अखिलेश ने भी उसी अंदाज में योगी के वार पर जवाब दिया। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी क्यों पप्पू टप्पू कह रहे हैं? योगी जी भी सभा में कह रहे हैं पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। योगी का 3 बंदरों वाला तंज अखिलेश को सीधे दिल पर लग गया। उन्होंने इसका जवाब ट्वीट करके भी दिया। जो लोग आईना देख कर आते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बिठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते। योगी का अप्पू वाला वार अब अखिलेश की खीस बन चुका है। एक तरफ योगी रामद्रोही और हिंदू द्रोही कहकर इंडी गठबंधन पर गरज रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश उन्हें भोगी, लोभी और ढोंगी बता रहे हैं।
आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे। पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे। बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। जो खुद में एक रंगी है, लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चालन से स्वयं से भोगी, लोभी और ढोंगी की तिगड़ी है, वो बिहार को नहीं भटका सकेंगे। जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, अब वो बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। योगी के पप्पू टप्पू और अप्पू वाले बयान पर पार्टी नेता राशिद अल्वी ने हमला बोला। किसी प्रदेश का एक मुख्यमंत्री क्या भाषा की कोई मर्यादा नहीं रखेगा? मैं उनसे बड़े अदब से पूछता हूं, आपकी इस भाषा से कितने लोगों पे असर पड़ेगा? आप राहुल गांधी को बंदर बता दें, आप किसी दूसरे को, और लोग आपका कहना मान लेंगे। अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने बंदर हैं और इससे भी ज़्यादा सख्त भाषा का इस्तेमाल करूं, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना तो साफ है, योगी के मन से छोड़ा गया बंदर बम ने अब विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी। बिहार की राजनीति हमेशा से बयानबाजी के लिए मशहूर रही, लेकिन इस बार का चुनाव मंच के तंज और सोशल मीडिया के ट्वीट्स दोनों में बराबर चल रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। देखना होगा जनता इस जंग में किसे असली नेता मानती है और किसे जुबानी बाजीगर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार खत्म होगा। शाम 5 बजे 121 सीटों पर खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम दिग्गज मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 6 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण का मतदान होना है 121 सीटों पर, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। 2 चरणों में बिहार में मतदान हो रहा है, एक 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। और 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थमेगा। राजनाथ सिंह आज 4 रैलियां करने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह 3, जबकि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज 121 सीटों के लिए 121 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा।